उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार के तय कार्यक्रम के अनुसार 9 से 13 मार्च तक 5 दिवसीय बजट सत्र होगा और एक और जहां शासन और विधानसभा स्तर पर तैयारियां तेज हैं, वहीं विपक्ष ने सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि 5 दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है और कम से कम 21 दिन तक सदन चलना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैरसैंण राजधानी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं और समावेशी बजट लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भाजपा का तर्क है कि सत्र की अवधि कार्य मंत्रणा समिति तय करती है और उतने ही दिन सदन चलेगा जितना कार्य निर्धारित होगा। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न विभिन्न आयामों में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, हमारे बड़े नेताओं ने लगातार मांग की है, सदन कम से कम 21 दिन चलना चाहिए और हम भी कह रहे हैं, मैंने आपसे शुरू में भी कहा है कि विधानसभा में सत्र बड़ा होने से तमाम मुद्दों पे गहन मंथन होता है और उन मुद्दों पे चर्चा हो और उसके निदान के लिए बातें हो, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है कि विपक्ष जो कह रहा है उसका निदान करे। और क्योंकि हम प्रदेश की जनता की आवाज हैं और जनता, मैंने कहा कि सरकार इतनी डरपोक है कि आज तक कभी भी सोमवार नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं विभागवार दिन बांटे होते हैं। पहली बार ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन होता है, प्रश्नकाल होता है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन पहली बार विधानसभा सोमवार को शुरू हो रही, लेकिन महामहिम राज्यपाल का उस दिन अभिभाषण होगा, वो भी इतिश्री किया जाएगा। पिछली बार 3 दिन के विधानसभा में केवल 4 घंटा विधानसभा चला, अनुपूरक बजट बांट करके भाग गए। मैं ये करोड़ों रुपया गैरसैंण के अंदर खर्च करने के बाद भी वहाँ पे सत्र नहीं चल पाया, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। बजट सत्र की तिथियां आ गई हैं और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्र की अवधि जो हमारे पास बिजनेस होता है उस सत्र के दौरान, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना काम है, जो कब तक सत्र चलाना होगा, उसके अवधि उसके आधार पर तय होती है। और रोज़ का जो सत्र में जो कार्यक्रम तय होता है वो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। उस कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, कांग्रेस से प्रीतम सिंह भी उसके हिस्सा हैं और कुछ हमारे लोग भी उसमें रहते हैं। ये सब मिलके तब टास्क तय करते हैं। तो अगर टास्क इतने दिन का होगा तो इतने दिन ही विधानसभा चलेगी, टास्क ज़्यादा दिन का होगा तो ज़्यादा दिन विधानसभा चल सकती है। लेकिन उससे हटके मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा गैरसैंण पर जो सत्र होता है उसमें सवाल खड़े करती है और उसके बाद देखने में आता है कि वहाँ जाने के बाद कांग्रेस वापस आने की तैयारी में लग जाती है, सत्र चलने नहीं देती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सोनू, बजट सत्र को लेकर तैयारियां तो तमाम तरीके से की जा रही हैं, तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और देखिए जो सुझाव लोगों की तरफ से भी मिल रहे हैं उसको भी बजट सत्र के बीच रखा जाएगा। और देखिए गुंजन, विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो आगामी बजट सत्र आउट होने जा रहा है उसमें जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष के तमाम विधायक इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि जो सदन की संचालन की जो सत्र की अवधि तय की गई है, इस अवधि को और बढ़ाया जाए, क्योंकि विपक्ष अपने आप को जनता की आवाज करार दे रहा है और ऐसे में दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से ये पलटवार भी किया जा रहा है और विपक्ष को
सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ये जवाब भी दिया जा रहा है। स्वयं सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जो बजट से पहले का संवाद कार्यक्रम है, ये अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा। समाज के अलग अलग वर्गों से बजट से संबंधित रायशुमारी की जा रही है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मौके पर ही तत्काल अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण सुझाव है उनको बजटीय प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। लिहाजा एक और सरकार इस कवायद में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष जो है सदन में तमाम मुद्दों को उठाने की बात को लेकर के जो सत्र की समय सीमा है उसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही कमान संभाले हुए हैं, जनमानस के बीच में पहुंच रहे हैं, बजट से पहले संवाद कार्यक्रम जो स्थापित हो आयोजित हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों में लोगों से सुझाव ले रहे हैं और साफ तौर पर यह भरोसा भी दिलाया जा रहा है। और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं गुंजन की आने वाले समय में साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा सरकार का जो ये बजट आने वाला है ये एक संतुलित बजट होगा, समावेशी बजट होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है और इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। एक पहलू सियासी हुआ, जबकि विभागीय स्तर पर जो है वित्त विभाग ने सभी विभागों से डेटा मांगा है और ये कहा है कि जो जो उनकी जरूरत है और भविष्य के विकास की जो उनकी रणनीति है उसके अनुरूप वो बजट ये जो उनकी मांग है वो उसको भेजें। इसके साथ साथ जो अन्य विभाग हैं वो भी इस कवायद में जुटे हुए तैयारी की। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आगामी बजट को लेकर के जहां एक और सियासी बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं विभागीय स्तर पर जो है जो जैसे ही आगामी बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई तब से लेकर अब तक जो है वो कवायद अलग अलग स्तर पर की जा रही है। राजनीतिक तौर पर अलग बयानबाजी हो रही है, विभागीय स्तर पर अलग तैयारी हो रही है और जो विधानसभा का सचिवालय उसके स्तर पर समावेशी बजट के लिहाज से तैयारी अलग से की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो बजट होगा वो एक संतुलित बजट होने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। गुंजन, बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।